केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का बड़ा स्टेटमेंट। 2020 में सरकार गिरने के साजिश मामला क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार करने को लेकर कहा, अपनी सत्ता को बचाने के लिए इस तरह के झूठ कैसे किए गए थे वो खत्म हो गए। सत्य को छिपाया जा सकता है लेकिन रोका नहीं जा सकता। अपनी राजनीति के लिए निर्दोष लोगों को जेल भेजा गया। उन्होंने कहा कि सत्य को छिपाया फिर भी जा सकता है लेकिन रोका नहीं जा सकता। अपनी राजनीति के लिए निर्दोष लोगों को जेल भेजा गया। ये बड़ा स्टेटमेंट है केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का, जो फिलहाल चर्चा का विषय है। 2020 में सरकार गिरने के साजिश का मामला क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार करने को लेकर उन्होंने कहा है, अपनी सत्ता को बचाने के लिए इस तरह के झूठ कैसे किए गए थे वो खत्म हो गए। सत्य को छिपाया जा सकता है लेकिन रोका नहीं जा सकता। अपनी राजनीति के लिए निर्दोष लोगों को जेल भेजा गया। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का ये बड़ा बयान है। 2020 में सरकार गिरने के साजिश का मामला, जिसमें उनका बड़ा बयान सामने आया है। अपनी सत्ता को बचाने के लिए इस तरह के झूठ कैसे किए गए थे वे खत्म हो गए। क्या है, उन्होंने 2020 में सरकार गिरने के साजिश के मामले में क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार करने को लेकर स्टेटमेंट उनकी तरफ से, अपनी सत्ता को बचाने के लिए इस तरह के झूठ कैसे किए गए थे वो खत्म हो गए। सत्य को छिपाया जा सकता है लेकिन रोका नहीं जा सकता। साथ ही उन्होंने कहा कि अपनी राजनीति के लिए निर्दोष लोगों को जेल भेजा गया। और ये फिलहाल जो स्टेटमेंट है, जो बयान उनका आया है, वो चर्चा का विषय बना हुआ है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत है जिनका बयान, जिसका जिक्र हम लगातार कर रहे हैं। 2020 में इससे पहले भी इस तरह से अपने राजनीतिक इरादों को लेकर के, अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए, विषयों से ध्यान भटकाने के लिए ऐसे जितने भी झूठे मामले गढ़े गए थे वो सब, जैसा मैं पहले भी कहता था, 2019 से लेकर के 2018 से लेकर 23 तक बार बार ये कहता था कि सत्य को छुपाया जा सकता है लेकिन उसे पराजित नहीं किया जा सकता, उसे हमेशा के लिए समाप्त नहीं किया जा सकता। झूठ के पांव थोड़े दिन तक चलते हैं और वही हुआ है। न्यायालय ने जो है निर्णय सुनाया है और ऐसे कई सारे निर्णय हुए, लेकिन प्रश्न यहाँ ये है कि अपनी राजनीतिक क्षुधा की पूर्ति के लिए निर्दोष लोगों को उठा करके दो लोगों को उठा करके 1 महीने तक राष्ट्रद्रोह के मुकदमे में आप जेल भेज दें, 15 दिन बाद उनके राष्ट्रद्रोह के मुकदमे को हटा करके उसके ऊपर भ्रष्टाचार का मुकदमा दर्ज कर दें और आखिर में वो सब निर्मूल पाया जाए। निश्चित रूप से आप सबके माध्यम से प्रदेश की जनता और देश की जनता को कि इस तरह से अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए किस तरह से लोग निर्णय करते हैं, ये लोगों के संज्ञान में लाना चाहिए। लोकतंत्र के चौथा स्तंभ होने के नाते यह आपकी भी जिम्मेदारी है और इसमें आपकी भागीदारी की आवश्यकता है।